अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। हम अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर नकीरा होती है। मारिफा की 7 किस्म है, उसके अलावा जितने भी जो भी अल्फाज बच गए, जो भी इसम बच गया, वो तमाम का तमाम नकीरा रह जाएगा। अब दूसरी एक और किस्म है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ का मतलब होता है किसी इस्म की निस्बत करना। मुज़ाफ का मतलब होता है किसी इस्म का निस्बत करना। मुज़ाफ इलैह है यानी वो इस्म जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म की निस्बत की गई। मुज़ाफ यानी वो इस्म जिसकी निस्बत की जाए। मुज़ाफ इलैह वो इस्म जिसकी तरफ निस्बत की जाए। इनका एक थोड़ा सा कायदा है कि मुज़ाफ मुज़ाफ पर ना अलिफ लाम आता है और ना ही तनवीन आती है। मुज़ाफ पर ना अलिफ लाम आता है और ना ही तनवीन आती है, जबकि मुज़ाफ इलैह पर तनवीन भी आती है और अलिफ लाम भी आता है। मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा और ना ही तनवीन आएगी, जबकि मुज़ाफ इलैह पर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है। ये देख ले बराबर ध्यान से। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ पर अलिफ लाम ना अलिफ लाम आता है और ना ही तनवीन आती है, जबकि मुज़ाफ इलैह पर तनवीन भी आती है और अलिफ लाम भी आता है। इसका एक दूसरा हिस्सा है मुज़ाफ इलैह के कायदे का एक दूसरा हिस्सा है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के तर्जमे में तर्जमे के बीच में का के की रा रे री वगैरह का तर्जमा होता है। एक तो वो था कि मुज़ाफ पर ना अलिफ लाम आता है और ना ही तनवीन आती है, मुज़ाफ इलैह पर तनवीन भी आता है और अलिफ लाम भी। और दूसरा है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के तर्जमे के बीच में, यानी तो मुज़ाफ एक है और मुज़ाफ इलैह दूसरा इसम है। मुज़ाफ इलैह एक इसम होगा और मुज़ाफ दूसरा इसम होगा, तो उनके जो तर्जमे के बीच में का के की रा रे री वगैरह का तर्जमा किया जाता है। ध्यान से देखो, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के तर्जमे के बीच में का के की रा रे री वगैरह का तर्जमा होता है। बराबर ध्यान से देखना। अब तर्जमे के बीच में काके की कैसे लगता है, रारेरी कैसे आता है, वो देख लें। किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। दो हिस्सा समझा हमने मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का। एक मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता और ना ही तनवीन आती है, जबकि मुज़ाफ इलैह पर तनवीन भी आती है और अलिफ लाम भी आता है।
और एक ये था कि मुजाफ और मुजाफ इले के तर्जमे के बीच में काके की रारेरी वगैरह का तर्जुमा लगाया जाता है। ये समझ लें, मिसाल देख लें। मुजाफ और मुजाफ इले का तर्जमा पीछे से किया जाता है। मुजाफ और मुजाफ इले का तर्जुमा जैसे किताबु तिलमीजिन, किताबु तिलमीजिन, जो बाद में इसमें होता है मुजाफ इले, वहां से तर्जमा किया जाएगा। ये देखें, किताबु किताबु तिलमीजिन, शागिर्द की किताब, पीछे से तर्जमा, आगे वाला इसमें से, यानी मुजाफ इले से। मुजाफ पहले होता है और मुजाफ इले बाद में होता है। मुजाफ और मुजाफ इले का तर्जमा पीछे से किया जाता है, यानी जो मुजाफ इले होगा वहां से तर्जमा होगा। शागिर्द की किताब, शागिर्द की किताब। मुजाफ और मुजाफ इले का तर्जमा पीछे से किया जाता है। और ये देखिए, अरबी में पहले मुजाफ होता है और बाद में मुजाफ इले होता है। अरबी में पहले मुजाफ होगा और बाद में मुजाफ इले होगा। कलमु शाहिदिन, कलमु शाहिदिन, देखो कलमु के ऊपर पेश है, एक पेश है, ये मुजाफ इले, ये मुजाफ बनेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मुजाफ पर अलिफ लाम भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, नहीं आता, एक पेश एक जबर या एक जेर आएगा। शाहिदिन मुजाफ इले, तो मुजाफ इले जब पीछे से तर्जुमा करेंगे, यानी मुजाफ इले के पास से तर्जुमा करेंगे यहाँ से, और बीच में काके की का तर्जुमा करना है, तो शाहिद की, शाहिद का कलम, शाहिद का कलम। एक तो है मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, तो यहाँ पर देखो कलमु, कलमु, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मुजाफ बन गया। मुजाफ इले पर तनवीन भी हो सकता है और अलिफ लाम भी, एक वक्त में एक ही चीज आएगा, या अलिफ लाम आएगा या तनवीन आएगी, तो यहाँ पर तनवीन आया, शाहिद का कलम। और क्या था दूसरा, मुजाफ मुजाफ इले का तर्जमा पीछे से होता है, शाहिद का कलम, दोनों के बीच में काके की रारेरी वगैरह जो भी मुनासिब लगेगा उसको सेट करेंगे, तो यहाँ का मुनासिब है तो यहाँ का लगाया जाएगा। कह रहे हैं अरबी में पहले मुजाफ होता है और बाद में मुजाफ इले, तो ये जो पहला है कलम, ये मुजाफ होगा और शाहिदिन मुजाफ इले, तर्जमा मुजाफ इले से किया जाएगा, तर्जमा मुजाफ इले से किया जाएगा। शाहिद का कलम, शाहिद का कलम, पहले मुजाफ इले का तर्जमा होगा फिर मुजाफ का, लिखा अरबी में पहले मुजाफ जाएगा फिर मुजाफ इले, लेकिन तर्जमा होगा पहले मुजाफ इले का, उसके बाद तर्जमा होगा मुजाफ का। अपना सबक यही आज पूरा करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें, अपने दोस्त अहबाब जो शौकीन हजरात हैं उन तक पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।